दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इंडसइंड बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो इंस्टेंटली आपको आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और साथ ही में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके आप वहां से भी फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर पाएंगे बिना किसी इनिशियल फंडिंग के और बिना किसी मिनिमम बैलेंस के। आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही में अगर आपको वर्चुअल कार्ड चाहिए तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उसको भी कुछ चार्जेस देकर के ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर 5 से 7 वर्किंग डेज में डिलीवर करवा दिया जाता है। किस तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन करना है, चलिए हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, वैसे तो ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, लेकिन अगर आप कुछ मिनिमम बैलेंस बना करके रखते हैं तो आपको 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बाकी बैंक के मुकाबले काफी अच्छा अमाउंट है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट के लिए 7.99% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब अपना सेविंग अकाउंट अभी ओपन करने के लिए आपको नीचे यहाँ ओपन योर सेविंग अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अब मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। बस आपके मोबाइल नंबर के आगे यहाँ पे 15 ऐड हो जाएगा। 15 ऐड करके आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन के आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करिएगा। नीचे टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से यहाँ पर आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपकी एप्लीकेंट डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप यहाँ पर मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। आप अपनी वही ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको इजीली भेजी जा सके आपकी ईमेल आईडी पर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का फुल नेम एंटर करना है, साथ ही में फादर या फिर आप अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। नीचे आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइन ऑफ बिजनेस बताना है, यानी कि आप किस फील्ड में काम करते हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फार्मर, जो भी काम करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप महीने का कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा जिसके सामने लिखा हुआ है माय करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम माय आधार एड्रेस। आपको इस टिक बॉक्स पे टिक करना है और उसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर लेना है, यानी कि आप जिस एड्रेस पर रहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जाएंगी। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स फिल करनी है, लेकिन अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, आई डोंट वांट टू ऐड नॉमिनी राइट नाउ। इस टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो यहाँ पर उनकी क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको उनका फुल नेम एंटर करना है, साथ ही में उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के अलावा कहीं बाहर भी टैक्स पे करते हैं, तो हम यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे अब नीचे आपको अपनी
ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के हिसाब से आपको यहाँ पे ब्रांच देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे चूज द नियरेस्ट ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आसपास इंडसइंड बैंक की जो भी नियरेस्ट ब्रांच होंगी वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं जो गवर्नमेंट की साइड से दिए जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या फिर गवर्नमेंट कुछ पैसे प्रोवाइड करती है वुमेन्स को। अगर आप वो इस अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं लेना चाहते तो आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप AEPS ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपसे पूछा जाता है क्या आपको इंडसइंड बैंक की साइड से कोई स्टाफ अपना अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे तो उस एजेंट की आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, उनका नाम वगैरह वो आपके पास नहीं होगा। तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। सिंपली नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। ये जो पहला सेविंग अकाउंट है इंडस डिलाइट MF सेविंग अकाउंट, इसी सेविंग अकाउंट को हमें आज ओपन करना है। इसका आप मिनिमम बैलेंस देख सकते हैं 0 है। कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में सिर्फ 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब आप नीचे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं, फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो आपको 590 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, जिसके बाद डिलाइट मास्टर कार्ड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको डिलीवर करके दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मंगवाना चाहते, आप कैश विड्रॉल नहीं करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल कार्ड के साथ जा सकते हैं। वीजा वर्चुअल कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल 0 फीस पर आपको मिलता है, यानी कि कोई भी चार्जेस आपसे इसके नहीं लिए जाते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपको अपना कौन सा कार्ड चाहिए। फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल बैंकिंग डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक यूजर नेम बनाना है। अपने मोबाइल बैंकिंग के लिए यहाँ पर अपना एक यूजर नेम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एमपिन बनाना है। कोई भी ऐसा आप 4 या 6 डिजिट का पिन बनाइएगा जो आपको याद रहे, और दोबारा से नीचे आप उस पिन को एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट समरी आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं तो आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे अब आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम फंडिंग आपको 500 रुपए की करनी पड़ेगी। तो फंडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है 500 रुपए, और उसके बाद नीचे पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं अपने सेविंग अकाउंट के लिए तो आप डायरेक्ट ही 600 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर दीजिएगा, ताकि इसी बैंक अकाउंट से आपका जो डेबिट कार्ड का चार्ज है 590 रुपए वो काट लिया जाए, और 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपने डेबिट कार्ड ऑर्डर नहीं किया है तो आप 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर दीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आप चाहें तो उन पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। सबसे इजी ऑप्शन जो है वो यूपीआई का है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, भीम पे, पेटीएम या फोन पे। मैं फोन पे से पेमेंट कंप्लीट करूंगी तो मैंने फोन पे सेलेक्ट किया है। फोन पे की यूपीआई आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आपकी यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगी आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। वहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा 500 रुपए पे करने का। उस पर क्लिक करके आप 500 रुपए पेमेंट कर दीजिएगा। दोबारा से आप इस एप्लीकेशन पे वापस आएंगे, इस वेबसाइट पे वापस आएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। केवाईसी आप चाहे तो अभी कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा आपसे एक पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर अगर आपने डेबिट कार्ड लिया है तो वो आपको भेज दिया जाएगा। साथ ही में चेकबुक और पासबुक भी आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर भेज दी जाएंगी। ये था पूरा प्रोसेस इंडसइंड बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।